अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन समोसे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आपने बहुत तरह के समोसे खाए होंगे, लेकिन मेरा भी चैलेंज है आपसे कि आपने ये समोसा कभी भी नहीं बनाया होगा और ना कभी खाया होगा। वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, आपने एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलिए रेसिपी को देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 2 कप मैंने मैदा लिया है, इसको मैंने अच्छे से छान लिया। 1 चम्मच नमक ऐड कर दें और 2 से 3 चम्मच आपने इसमें घी के ऐड करने हैं। अगर आपके पास घी नहीं है तो ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हो। अब आपने इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है, हैंड से अच्छे से मसलना है। इसकी ये ट्रिक है कि इससे ये हमारे समोसे क्रिस्पी बनते हैं। जब तक आप इसको हाथ में पकड़े तो ये मुट्ठी की तरह ना बन जाए, तब तक आपने इसको मसलना है। तो अब आपने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके सॉफ्ट सी इसकी डो लगा लेनी है। जैसे हम रेगुलर आटा गूंदते हैं वैसे ही आपने इस तरह का गूंदना है। फेसबुक पे तो आप बहुत प्यार देते हो, तो ऐसे ही यूट्यूब पे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो। चल जी, आटे को गूंद लिया है। अब आपने थोड़ा सा घी लगा देना, ऑयल के 2-3 ड्रॉप लगा दे, उसको रेस्ट दें। जितना आप रेस्ट देंगे उतने ही मज़े के ये हमारे समोसे रेडी होंगे। तो चलें जी, पैन में मैंने 1 टीस्पून जीरा ऐड किया है और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दे। अब इसकी बुनाई करते हैं, कच्चापन दूर होता है। हम स्टफिंग को रेडी कर लेते हैं। और ये मेरे पास बोनलेस चिकन है, ब्रेस्ट का मैंने पूरा पीस लिया है। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इस तरह ही आपको कर लीजिएगा। अगर मैं ये आपको दिखाती तो फिर बहुत टाइम लग जाना था, आपने भाग जाना था। तो अब इसकी बुनाई करते हैं। इसका कलर चेंज करना है, आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। चिकन में स्मेल जरा भी नहीं आएगी। अब बस आपने बुनाई अच्छे से करनी है। ये देखें, इसका कलर चेंज हो चुका है और जो चिकन ने पानी छोड़ा था वो भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और जो पानी छोड़ा उसी में ये चिकन गल भी चुका है। ये देखिए पानी कितना पानी छोड़ा था, सारा मैंने इस खुश्क कर लिया है। चेक कर लें, अब ज़रा भी पानी नहीं है और चिकन की बुनाई भी हो चुकी है और गोल्डन सा इसका कलर आ चुका है। अगर आप समोसे बना रहे हो, स्टफिंग अच्छी ना हो तो फिर वो समोसे खाने का भी मन नहीं करता। अब मैंने इसमें 1 कप ऑनियन ऐड किया, चॉप करके आपने ऐड करना है। ये भी छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए। तो चलें जी, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब इसमें इंग्रेडिएंट डालते हैं। 2 से 3 अदद सब्ज मिर्च ऐड किया, 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दे, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दे, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर ऐड कर दे, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर दे। इससे बढ़िया फ्लेवर आएगा। यकीन मानिए, आपने बहुत तरह के समोसे खाए होंगे लेकिन ये वाले नहीं खाए। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दे और हाफ टी स्पून ही मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया। 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया, इससे भी बढ़िया फ्लेवर आता है। और लुक आप खुद चेक कीजिएगा, इतने मजे की ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस के ऐड किए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो चलें जी, हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है और अब मैं फ्लेम को बंद करने लगी हूँ। स्टफिंग को ठंडा करते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आटे को मैंने 2 से 3 घंटे रेस्ट दी थी और ये देखिए अब नीट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जल्दी से आप इसके पेड़े बना लें, 4 बना लें, 5 बना लें, ये आप पे डिपेंड करता है। ये रेगुलर पेड़े जो हम बनाते हैं, इस तरह के मैंने 4 पेड़े लिए, मैं 4 बनाऊंगी। ये देख ले आपके सामने है। ये 2 से 3 चम्मच मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैंने 2 चम्मच मैदा ऐड किया है। ये मैं आगे जाके बता इसका आपने क्या करना है। तो चलिए आप इसको अच्छे से मिक्स करके इसको साइड पे कर लें। तो जो पेड़े बनाए हैं उनको हम बेल लेते हैं। आप वीडियो ध्यान से देखिएगा, इधर ही सारा ये कमाल है कि ये समोसे आपने लेयर वाले कैसे बनाने हैं, क्रिस्पी कैसे बनाने हैं, ये सब कुछ इधर ही बताऊंगी आपको। इस तरह आपने बेलना है, गोल में मत बेलिएगा, कोशिश कीजिएगा आप इसको चौकोर में बेलने की, क्योंकि हमें चौरस चाहिए। चौरस इसलिए कह रही हूँ कि ताकि ये हमारे जो बेल रहे हो, ये जो साइडों से हमने कट करने हैं वो आपके ज़ाया ना हो। तो ये देखिए इस तरह का बेल लेना। पतली रोटी बेलनी है, जितनी ज्यादा बेलोगे उतने ही आपके ज्यादा समोसे बनेंगे। इस तरह की बारीक सी लेयर होनी चाहिए। चेक कर लें, देखिए मैं आपको पास करके दिखा रही हूँ। इस तरह की मैं सारी बेल लूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने इनको करना क्या। देख ले मैंने सारे बेल लिए हैं। जो हमने ऑयल और मैदे को मिक्स किया था वो वाला मिक्सर उठाना है और एक रोटी पे लगाना है। फर्स्ट रोटी पे लगाना है और ब्रश से इसको ऊपर से अच्छे से स्प्रेड कर देना है ताकि सारी रोटी के ऊपर ये लग जाए। हैंड से भी लगा सकते हो, चम्मच से भी लगा सकते हो, जैसे आपको इजी लगे। इस तरह आपने खूब सारा लगाना है। ये सारा कमाल, जब कचौरियाँ बनाते हैं, कोई पैटिस बनाते हैं तो ऐसे ही बनती हैं। तो आपने ऐसे इसको ब्रश से लगा लेना और उसके ऊपर दूसरी रोटी रख देनी है। अगर दूसरी रोटी आपसे छोटी बनी हो तो आप को खींच के लंबा भी कर सकते हो, कोई इश्यू, ज़रा भी टूटेगी नहीं।
और फिर दोबारा से आपने वही प्रोसेस करना है। 2 चम्मच उठाएं, मैदे को ऊपर लगाएं और फिर तीसरी रोटी इसके ऊपर ऐसे फैला दें। बिल्कुल सेम चौथी रोटी के साथ भी ऐसा ही करें। वैसे भी आप ऑयल लगा के उसके ऊपर मैदा डस्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसे ये बहुत क्रिस्पी बनता है। आप ऐसे बना के देखिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपसे ये समोसे कैसे बने। और देखिए मेरे से कैसे मैंने एक जैसी शेप बनाई है। अब आपने इसको दरमियान से कट कर लेना ताकि आपको इजी हो कि आपने समोसे कितने बनाएंगे। देखो साइडों से जो मैंने कट किया मैं इसको ज़ाया नहीं करूँगी, इसके मैं कुछ और बना लूँगी। इसको आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने। मैंने इसके 4 समोसे बनाए हैं। मैंने थोड़े बड़े बनाए हैं, आप छोटे भी बना सकते हो, आपको जैसे पसंद हो आप वैसे भी बना सकते हो। ये देखिए अभी ये बनाए। अभी नेक्स्ट बताती हूँ आपने इसके क्या करना है। अब आपने इसको दोबारा से बेलना है, हल्के हैंड से बेलना है ताकि इन समोसों की लेयर ख़राब ना हो। बस बड़ा कर लें, जितना बड़ा आपसे हो सके बारीक कर लें और बड़ा कर लें। ये देखिए लेयर बिल्कुल भी ख़राब नहीं करनी। ये 4 लेयर वाला समोसा बनेगा। यकीन मानिए बहुत समोसे खाए होंगे लेकिन ये इतने क्रिस्पी कि आपका पेट भर भी जाएगा, फिर भी आपका मन नहीं करेगा हम अभी इसको बस कर दें। तो ये देखिए स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है। हल्का सा मैंने नीचे जो मैदे वाला मिक्सचर है वो लगाया हल्का सा। तो अब आपने खूब सारी स्टफिंग ऐड कर देनी है, जी भर के ऐड कीजिएगा। ये देखिए मैंने ब्रेस्ट का पूरा पीस ही बना लिया है। मैंने तो खूब सारी इसमें ऐड की है। आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हो। आलू की स्टफिंग भी बना सकते हो, वेजिटेबल की स्टफिंग भी बना सकते हो। ये देखिए अब आपने दोनों किनारों को पकड़ना है और इस तरह जोड़ देना। कोई मैंने पानी नहीं लगाया, कोई लई नहीं लगाई, कुछ भी नहीं लगाया। ऐसे ही मैंने इसको प्रेस कर दिया और इतने अच्छे से ये जुड़ गई। अगर आपसे ये ना जुड़े फिर पानी भी लगा सकते हो, थोड़ा सा पानी और मैदा भी यूज़ कर सकते हो। फिर दोबारा से दोनों किनारे पकड़ें और इस तरह से इनको सील कर दें। और अब आपने इसको साइडों से डिज़ाइनिंग कर लें, जो आपका मन करे आप इस तरह इनको प्रेस करें और ये बिल्कुल भी खुलेंगे भी नहीं और मज़े के तो इतने बनेंगे ना, यकीन मानिए आप तारी में बनाओगे ना तो सभी आपसे रेसिपी के बारे में पूछेंगे कि ये आपने समोसे बनाए कैसे। जितनी देर मैं इनको सील कर रही हूँ आपके सामने, उतनी देर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि इस तरह की न्यू रेसिपीज आप तक पहुंचती रहें। दिखने में इतना खूबसूरत है तो जायका तो मत पूछिए, कमेंट करके बताइए। पैन में ऑयल गर्म हो चुका है, तेज ऑयल में आपने इनको ऐड करना है। बाद में आपने आंच को हल्का कर देना है और जब आप इन समोसों को डालें तो इसके ऊपर आपने गरम ऑयल जरूर ऐड करना है ताकि इनकी शेप खराब नहीं हो। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि दोबारा से आपने इनको डीप फ्राई करना है और ऑयल ऊपर जरूर डालना है ताकि जो इनकी शेप है वो बिल्कुल भी टच से मस ना हो, ऐसे इनकी शेप रहे। तो लुक आप खुद चेक कर लें, कमेंट आप खुद करेंगे। इतने मज़े के ये हमारे समोसे यकीन मानिए रेडी हुए हैं ना, इतने क्रिस्पी। चेक कर लें, लुक आपके सामने है। 5 से 8 मिनट लगेंगे इनको कुक होने में। अब आपने आंच तेज़ नहीं रखनी, अब आपने आंच को लो कर देना है। और ये देखें हमारे समोसे रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं इनको प्लेट में निकालती हूँ। ये देखिए मैंने दूसरे भी रेडी कर लिए हैं, फ़ोन हीटअप हो गया था इसलिए थोड़ा आपको दिखा नहीं सकी। तो ये लुक आप खुद चेक कर ले, वाह ज़बरदस्त क्रिस्पी इतने, और चिकन का जायका तो आप मत ही पूछिए। मुझे कमेंट में बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि इस तरह की न्यू रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।